नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का मार्केट कैसा रह सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल फ्यूचर्स अभी दिख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर करीब 100 पॉइंट 129 पॉइंट नेगेटिव है और नास्डैक फ्यूचर भी 134 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। कल एक पर्सन मेरे को कमेंट कर रहा था कि सर वो जो ब्रोकर आप यूज़ करते हैं उसका अगर आप बता दें एक बार क्या प्रोसेस है तो हमारे लिए इजी होगा। तो देखो, मैं स्टॉको यूज़ करता हूँ और स्टॉको अब इनक्रेड के साथ मर्जर हो चुका है, तो यहाँ पे अब इनक्रेड बाय स्टॉको हो गया है। तो स्टॉको बाय इनक्रेड मनी हो गया है और इनक्रेड मनी काफ़ी बड़ी कंपनी है जो फाइनेंस में डील करती है। तो यहाँ पे इस ब्रोकर को मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है, प्राइसिंग का। और प्राइसिंग में यहाँ पे इनकी एक फ्लैट प्राइसिंग चलती है, यानी मंथली एक प्लान चलता है जिसको आप एक्टिवेट करा के आप अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो सिर्फ 999 में। 999 पर मंथ में आपको यहाँ पे आप यूज़ करके आप इजीली अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो, आपके कोई चार्जेस नहीं रहते। और अगर आप नॉर्मल प्लान अगर इनका यूज़ करना चाहते हो तो 9 रुपीज़ पर ऑर्डर का यहाँ पे प्लान है जो कि एक फ्लैट प्लान है, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो कंपेयर टू अदर ब्रोकर यहाँ पे काफ़ी हद तक सेविंग हो जाती है क्योंकि 999 के बाद आपके कोई चार्जेस नहीं लगते, तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मेरे को लगती है, तो इसको ही मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 1-2 महीने यूज़ करके देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितने रुपए आपके यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है? अगर आप प्लान देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो सेगमेंट वाइज़ यहाँ पे प्लान डिटेल्स दी हुई है। तो आप 999 पर मंथ में यहाँ पे इक्विटी, कैश एंड एफ-एन-ओ सेगमेंट में आप अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो। इसमें 999 के बाद कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, सिर्फ आपका जो टैक्सेस होते हैं वो ही यहाँ पे लगते हैं, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, 1-2 महीने यूज़ करिए, अगर आपको अच्छा लगता है कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो अकाउंट बंद करा दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये हमारे लिए एडवांटेजेस है या फिर डिसएडवांटेजेस है। तो एक बार आप यूज़ करके देख लो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया है, लिंक दिया है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और PY118 कोड यूज़ करोगे तो आपको क्या है, अकाउंट ओपनिंग फ़ीस भी नहीं लगेगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट की। तो देखो, सिंपल सी चीज़ क्या है, अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लोगों के हाथों में है। स्मार्ट लोग मतलब सिंपल सी चीज़ है, ऑप्शन सेलर्स के हाथों में, और स्पेशली ये ऑप्शन सेलर रेंज बाउंड मार्केट को प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे सेंसेक्स कहाँ पे आ गया है, ठीक है, 76,900 के आसपास की क्लोजिंग है। लास्ट एक्सपायरी हुई थी 77,100 पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा मार्केट उस तरफ मूव करने की कोशिश करता है जहाँ पे लास्ट एक्सपायरी हुई है। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर ऑप्शन सेलर हैं वो शॉर्ट स्ट्रडल बेच के काम करते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रडल बेचने में क्या होता है, उनको एक अच्छी खासी रेंज मिल जाती है और दोनों साइड का प्रीमियम खाने को मिलता है। तो लास्ट एक्सपायरी अगर आप देखोगे तो लास्ट एक्सपायरी हुई थी करीब 77,100 पे, ठीक है? और ऑलमोस्ट ये एक्सपायरी के टाइम भी ये इसी ज़ोन में आ चुका है। टोटल शॉर्ट स्ट्रडल का प्रीमियम जो होता है वो करीब-करीब, सेंसेक्स की बात करें तो 1200 पॉइंट का होता है जब एक नई सीरीज़ स्टार्ट होती है, 900 से 1100 पॉइंट का। आज के टाइम में ये शॉर्ट स्ट्रडल का प्रीमियम अगर आप देखोगे तो कितना रह गया है, यहाँ पे सेंसेक्स लगाता हूँ मैं, ठीक है? इसकी एक्सपायरी कल है, तो टोटल प्रीमियम रह गया है करीब साढ़े 400, 450 पॉइंट का रह गया है। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 500 पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ने कमा लिए हैं। और अगर कल सेंसेक्स की एक्सपायरी इसी लेवल पे हो गई तो ये 450 पॉइंट भी यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है? तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है कि जो मार्केट है वो कुछ लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ट्रेडर बचे नहीं है मार्केट में और बाइंग कोई करना नहीं चाहता। धीरे-धीरे गवर्नमेंट ने इतने सारे चार्जेस बढ़ा दिए हैं, मतलब कह सकते हैं रिटेल को बचाने के चक्कर में मार्केट को ही ख़त्म कर दिया है। तो वही थोड़ी बहुत बाइंग के बाद मार्केट क्या है, पूरा साइडवेज़ चला जाता है। दिन भर में एक आधी मूवमेंट कुछ होता है, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज़ चला जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, मॉर्निंग में बाइंग आई, उसके बाद आप इस पॉइंट से आप देखो 11 बजे से लेके ऑलमोस्ट 3 बजे तक ये कितने ज़ोन में, ऑलमोस्ट आपका 200 पॉइंट में सेंसेक्स अपना कामकाज करके चला गया, ठीक है?
तो कल क्या है, एक्सपेक्टेशंस मेरा यही है कि 77,000 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए यहाँ पे। तो कल का भी मार्केट सेम इसी तरीके का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो 50 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है। अब आप देखो लास्ट कल का बैंक निफ्टी का चार्ट देखो। ठीक है, पूरा ऑलमोस्ट साइडवेज, इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, मतलब कोई आपको डायरेक्शन नहीं दिख रही है जिस डायरेक्शन पे आप सोचो कि मैं यहाँ से एक ऑप्शन या फिर एक ट्रेड प्लान करूँ। सेम चीज़ यहाँ से मार्केट ऊपर गया और ऑलमोस्ट देखो 11 बजे के बाद ये ऐसी सीन में अटक गया। तो ऐसे में आपको पैसे बनाने में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बाय किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक अच्छा मोमेंटम आएगा, तो वो क्या है, सुबह सुबह का जो मोमेंटम हुआ ऑप्शन बढ़ा, उसके बाद साइडवेज चला गया, तो ऑप्शन डिके होता 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 दोबारा जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाएगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ऐसे मार्केट में पैसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अवॉइड करने में ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है। ठीक है। सेम चीज़ निफ्टी, आप एक रेंज में ही एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। तो कल जो मेजर रेंज होगी वो यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऊपर आपका 24,120 और नीचे आपका सपोर्ट के तौर पे 23,920 के आसपास का ये लेवल सपोर्ट का रह सकता है। तो इसी कई पॉइंट के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेशंस यही है। तो देखते हैं कल क्या होता है। अगर इसी जोन के अंदर ट्रेड किया तो मैं ट्रेडिंग सेशन अवॉइड करूंगा यहाँ पे। कुछ ज़्यादा बड़ा प्लान करने की यहाँ पे कोई नीड दिख नहीं रही है फ़िलहाल, जिसके बेसिस पे हम सोचें कि यहाँ पे कुछ एग्रेसिव प्लान किया जाए। टाइम पास के लिए एक दो ट्रेड डाली जा सकती है, ज़्यादा कुछ बड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहा जिसके बेसिस पे समझा जाए कि एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा। वो फ़िलहाल सिचुएशन यहाँ पे दिख नहीं रही है। ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।